हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं आप लोग स्वस्थ हो गए और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण पेपर कटिंग करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100 प्लस क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं नवंबर मंथ 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर चुका हूं। तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे भाई आपके आगामी एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है, 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको लेह लद्दाख हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका हो जाएगा भारतीय थल सेना। इसका भी एक बार डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए एक ऑनलाइन शिक्षक मंच एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज में ही था। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, जिसमें बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जादूनाथ जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की यात्रा पर आधारित है, जिसमें तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए उसमें बताया गया है। ठीक है, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये अमिताभ कुमार द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ये बहुत ही काफी सुर्खियों में रहा था। अमिताभ कुमार की पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जदूनाथ जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की यात्रा पर आधारित है, जिसमें वे तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटेन के जॉन टिनिसवुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 112 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। भारतीय तटरक्षक बल SAREX-24 समुद्री अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार पुणे में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरुआत करेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ये पुणे में नहीं शुरुआत किया गया मेरे दोस्त, आपको ये नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। आइए एक बार इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुभारंभ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वाशिंगटन में भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों के द्वारा AIAM की शुरुआत किया गया और अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे इनको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में कितने युवा कलाकारों को सम्मानित करते हुए 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 6 का D हो जाएगा। एक्चुअल में ये 82 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022-23 प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में 82 कलाकारों को सम्मानित करते हुए 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी मेरा PDF आप जरूर पढ़ेंगे। साल 2025 के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगी। देखो अपना जो है आपका बिहार जो है वहाँ से ये शुरुआत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको जो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मेरे दोस्त आपको बिहार में किया जाएगा।
साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स मेजबानी कौन सा राज्य करेगी? तो आपका ये बिहार हो जाएगा इसका आंसर। आइए इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेंगे। युवा मामले के खेल मंत्रालय का एक प्रमुख आयोजन बिहार देश के खेलो इंडिया मानचित्र में एक नया जोड़ा जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? देखो ये चर्चा में रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपको ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? ये भी पुस्तक बहुत ही चर्चा में रहा था। द हिंदू से लिया गया है ये क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। 16 अक्टूबर 2024 को निकिता पोरवाल को मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में डायमंड जुबली संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ठीक है, तो आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। अक्टूबर 2024 में 18 वर्षीय किस नेपाली पर्वतारोही ने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन। ठीक है, 11 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हो जाएगा नीमा रिजी शेरपा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आप ये हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। हाल ही में कोशी गौरव सम्मान 2024 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 13 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सुमन कुमार को दिया गया है। नवंबर 2024 को बिहार के किस जिला में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, आपको रोहतास जिला में ये किया गया है। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। हाल ही में 5 नवंबर को तिलैयो रोहतास में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये समस्तीपुर हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नाम परिवहन योजना की रैंकिंग में आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और इसमें पटना भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तकनीकी दक्षता हासिल करने वाला देश का पहला विभाग बिहार का जल संसाधन विभाग रहा। इंपॉर्टेंट है, आपका सही है। चमड़ा उद्योग में रोजगार देने के मामले में बिहार आपको तीसरा स्थान है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। 8वें राष्ट्रीय विस्फोट कवच कार्यक्रम में बिहार एटीएस को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिहार के वैशाली जिले में लेदर पार्क का निर्माण किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। आपको कहाँ जो हाल ही में लेदर पार्क का स्थापना किया जा रहा है? तो मेरे दोस्त लीची यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, आपको ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैशाली की जगह। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें राष्ट्रीय विस्फोट कवच कार्यक्रम में बिहार एटीएस को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो मेरे दोस्त आपको ये तीसरा स्थान मिला है। सोलोमान द्वीप किस महासागर में स्थित है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में? आप लोग भी पढ़े होंगे, ये सोलोमान द्वीप बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सोलोमान द्वीप किस महासागर में स्थित है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? ठीक है, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आंसर ये दिया हुआ है जो कि मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो भी देखा कीजिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होता है जिसको मैं वीडियो में सुधार देता हूँ। ठीक है, प्रशांत महासागर में मिला दुनिया का सबसे बड़ा कोरल, ठीक है, जो कि आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, सोलोमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 आपको हनोई में किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई में भी आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो हनोई में किया गया है। आपका ये स्टेटमेंट के बारे में विचार करना है।
इस अभ्यास में पहली बार दोनों देश थल सेना और वायु सेना को संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 में यह सैन्य अभ्यास वियतनाम में आयोजित किया गया था। आपको बताना है गलत का चुनाव कौन सा होगा, तो मेरे दोस्त आपका गलत जो होगा आपको ए हो जाएगा। एक्चुअल में ये वियतनाम में नहीं, अम्बाला यानी भारत में शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि गलत का चुनाव हमें करना था। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 जो है आपको मेरे दोस्त आपको अम्बाला जो कि हरियाणा में देखने को मिलता है, आपको भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाल ही में दुनिया का पहला तैरता हुआ AI से लैस स्मार्ट पुलिस स्टेशन कहाँ बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये दुबई हो जाएगा। पटना पुलिस की राजीव नगर थाना देश में सर्वश्रेष्ठ थाना रैंकिंग से कौन सा स्थान मिला है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में था। ठीक है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा, आपको 7वां स्थान मिला है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पटना पुलिस का राजीव नगर थाना देश में सर्वश्रेष्ठ थाना रैंकिंग में आपको 7वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार मिला है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा था? हाँ जी, आपको न्यूज़पेपर आप लोग पढ़े होंगे। देश में आपको किस देश में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार मिला है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में देखने को मिला था। ठीक है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक्चुअल में चीन में मिला था। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आपको चीन का कौन सा प्रांत हो जाएगा, तो हुनान प्रांत आपको देखने को मिला है, जहां से 1000 टन से ज्यादा सोना निकलने का अनुमान है। हाल ही में किस देश के लगातार जनसंख्या विस्फोट को गिरावट को देखते हुए सेक्स मिनिस्ट्री लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में था। मे भी आप लोग भी पढ़े होंगे कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश के द्वारा आपको जनसंख्या विस्फोट को देखते हुए लगातार वहां का एक्चुअल में जनसंख्या गिर गया था। ठीक है, जिसके कारण वहां का जो मंत्री था आपको सेक्स मिनिस्ट्री लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो कहाँ पे देखने को मिला है, तो मेरे दोस्त आपको ये रूस में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देश में जनसंख्या को नियंत्रण करने और पुतिन सरकार ने सेक्स मंत्रालय बनाने के लिए योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। नवंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देश का पहला जल संसाधन विभाग उत्तराखंड का होगा। संजीव खन्ना देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने, ये तो आपका बिल्कुल सही है। मॉरिशस के नवीन राम गुलाम नए प्रधानमंत्री होंगे, ये भी सही है। शिगेरू इशिबा फिर बने जापान के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो आपको गलत का चुनाव करना था, तो गलत का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको हो जाएगा देश का पहला जल संसाधन विभाग आपको उत्तराखंड में नहीं बिहार में बनेगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देश का पहला जल साधारण विभाग आपको बिहार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन्हें मरणोपरांत सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये रतन टाटा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। रतन टाटा को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हमरनी फाउंडेशन मुंबई में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो शक्ति डिपो का उद्घाटन किया गया है? तो मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत में सबसे फेमस जगह सरोजनी नगर में आपको उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने तस्करी की नई 1440 पुरातात्विक धरोहरों भारत को लौटा दी है? इन धरोहरों में प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों है, जिसमें मूल्य करीब $1 करोड़ है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में आपको देखने को मिला था। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर गेंदबाज टीम सऊदी ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा किया है। इनका संबंध किस देश से? तो टीम सऊदी बहुत बड़ा प्लेयर है, मे भी सबको पता ही होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। ठीक है, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर टीम सऊदी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिससे इससे पहले केवल क्वीन एलिजाबेथ को ही ऐसे विदेशी शख्स है जिसको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ
ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैक्सिमो में आयोजित 73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले में निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, विक्टोरिया कजर थेवलिंग, जो कि आपको डेनमार्क की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? तो 32 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये प्रशांत महासागर में देखने को मिला है, जो कि बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एआई तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़ा रोकने की पहल को लागू करने वाला पहला परीक्षा बोर्ड बन गया है? ठीक है, तो मे भी आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त आपको बिहार में होता है, जिसको रोकने के लिए आपको बिहार बोर्ड के द्वारा एआई तकनीक इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। बिहार बोर्ड करेगी एआई तकनीक का इस्तेमाल, फर्जीवाड़ा रोकने की पहल या व्यवस्था लागू करने वाला पहला बोर्ड होगा। तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं राज्य सरकार रोकने में सक्षम हो पाती है या नहीं। G20 के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो G20 2023 तो सबको पता है 2023 कहाँ हुआ, तो भारत, इसमें हम भी शामिल हुए थे, आपको प्रगति मैदान गए थे घूमने के लिए। G20 वर्ष 2024 का आयोजन आपको ब्राजील में किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 का G20 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, और 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका, ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। G20 वर्ष 2025 का जो आयोजन होगा मेरे दोस्त आपको ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। G20 वर्ष 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के तहत आपको 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट को हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट शब्द को वर्ष 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर से चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पहली अत्यधिक माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ खोला गया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? ठीक है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त, आपको ये पटना में खोला गया है। ठीक है, बिहार के पटना में पहली अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में खाद्य नमूनों की जांच का ट्रायल शुरू हो गया है। पहला नमूना आपको गुड़ की जांच से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस देश में 1670 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेडिशियल टावर बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, एक्चुअल में ये ब्राजील में खोला गया है। हाल ही में ब्राजील के बाल्नेरियो कैमेरूको शहर में 1670 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे रेसिडेंशियल टावर बनाए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में भारत जेन भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल है? तो आपको कौन सा किसके द्वारा, कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको आईआईटी बम्बई के द्वारा ये बनाया गया है। एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अंतर विषयी साइबर भौतिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन के द्वारा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा नेतृत्व यानी विकसित किया गया है। देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कितने रुपये का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का आंसर मेरे दोस्त आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 75 रुपये का सिक्का जारी किए थे। आइए एक बार डिस्कशन देख लेते हैं इसका। देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में शानदार प्रदर्शनी के लिए बिहार पेविलियन को गोल्ड मेडल जीता। अब तक बिहार पेविलियन को कितना बार गोल्ड मेडल मिल चुका है? तो मैं भी आपको फोटो मैंने ग्रुप में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि दिल्ली में सल्तनत में शुरुआत किया गया है, शुरुआत किया बहुत हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। मैं फोटो भी आप लोग को भी शेयर किया था। ठीक है, मैं भी गया था घूमने के लिए, मिला जुला कर बहुत बढ़िया था। हर साल यहाँ पे होता है, आप लोग भी आगे घूम सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन ये फ्रेम किया हूँ मैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में शानदार प्रदर्शनी के लिए बिहार पेविलियन को गोल्ड मेडल जीता। अब तक बिहार पेविलियन को कितने बार गोल्ड मेडल मिल चुका है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 40 का आपका आंसर सी हो जाएगा, 7 बार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शानदार प्रदर्शनी के लिए बिहार पेविलियन को गोल्ड मेडल मिला है। ट्रेड फेयर में या बिहार मंडपम में 7वीं बार गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इससे पहले आपको 2021 में स्वर्ण पदक भी मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन बना है जिसके
जिसने केस डायरी को हाई कोर्ट तक पहुंचाने का ऑनलाइन सिस्टम लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 41 का आंसर मेरे दोस्त आपको एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। अमारा राजा इंफ्रा ने कहाँ भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करा है। देखो अमारा राजा ने एक प्रकार का बैटरी जो होता है, आप लोग टेक्निकल फील्ड में काम किए होंगे तो मे भी पता भी होगा, ठीक है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये ले हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्यूरिंग स्टेशन स्थापना अमारा राजा इंफ्रा द्वारा स्थापना किया गया है, जो कि आपको लेह लद्दाख में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि वॉरियर 2024 भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में शुरुआत किया गया है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। देखो बहुत ही सुर्खियों में रहा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए भी और दूसरे एग्जाम के लिए भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति विक्की कुमार नहीं, न्यायमूर्ति पंकज कुमार नहीं, न्यायमूर्ति उज्जवल कुमार नहीं, ये तीनों एक्चुअल में मेरे बदमाश दोस्त है, उसी का ऑप्शन दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार के द्वारा ये न्यायिक जांच का गठन किया गया, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूपी संभल में उपद्रव की न्यायिक जांच के लिए आपको पता है देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा पुस्तक माई बियॉन्ड लाइफ किसके द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अमिताभ कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है माई बियॉन्ड लाइफ, ठीक है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार का आयोजन आपको कहाँ किया गया है, तो आपको गोवा में किया गया है। सिनेमाई विरासत के लिए सत्यजीत रे अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक फिलिप नाइट को दिया गया है, ये भी आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिथुआनिया को टॉक्सिस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ओटीटी सीरीज वाइड द फोकस है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी। आपको एक्चुअल में बेस्ट ओटीटी सीरीज जो था मेरे दोस्त आपको लैंपन था, जो मराठा भाषा में निर्देशित किया गया है, ठीक है। देखो बेस्ट ओटीटी सीरीज आपको लैंपन है मराठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में शोधकर्ताओं द्वारा कौन सी उन्नत भाषा विकसित किया गया है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन IMSA के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा नंद कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इनिशिएटिव इन प्रोमेटिंग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको गेल को चुना गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 50 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये गुआना इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। भारत की पहली नाइट सफारी किस शहर में वर्ष 2026 तक खोलने की योजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत की पहली नाइट सफारी किस शहर में वर्ष 2026 तक खोले जाने की योजना है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है। अब पानी के कारण आपातकाल की घोषणा किस देश में किया गया है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोग जरूर याद रखेंगे। निम्न किस संस्था ने भारत की पहली लंबी दूरी को हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये DRDO के द्वारा हाल ही में किया गया है। ह्वांगसोंग 19 जो हाल ही में खबरों में रहा है, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही के दिनों में विकसित किया गया है, काफी सुर्खियों में रहा था। भारत सरकार ने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा CRS ऐप। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब किसने जीता? इसे आप लोग याद रखेंगे, WBF। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको मनदीप जमुंडा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF को सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब मनदीप जमुंडा ने जीता है। 1 जनवरी 2025 से किस देश में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को ढकने जिसको बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये स्विट्जरलैंड में लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो किस पार्टी से इनका रिलेशन है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। साथ में कमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकीकरण योजना शुरुआत किया है? तो मेरे दोस्त आपको ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 60 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये बेंगलोर में किया गया है। 7 नवंबर 2024 को किस राज्य में भारत और भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत किया गया है? 61 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपके ये असम में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रथम महिला बटालियन को गठन के रूप में मंजूरी प्रदान किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? CISF हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया एवं बिहार के प्रथम सबसे चौड़ा 0.6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, जिसका आगमन अप्रैल 2025 में शुरुआत किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये गंगा नदी पे किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कोरल किस देश के पास समुद्र खोजा या ढूंढा गया है? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये सोलोमन द्वीप, जो कि आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। रामायण सर्किट की तर्ज पर किस देश में सीता सर्किट का विकास किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 65 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ओरिएंट होता है उसी को मैं केवल करंट अफेयर करवाता हूँ। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है और सारा क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको न्यूज पेपर से ही मैं कवर करता हूँ। ठीक है, नवंबर मंथ के करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जर्मनी द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको देखते हैं। हाल ही में बिहार के पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमण को पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रेथोमाइसिन और औपचारिक रूप से लॉन्च किया है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जर्मनी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया मेरे दोस्त, आपको ये जापान के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत में भू स्थैतिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थैतिक नीति 2024 से 2022 के तहत शुरुआत किया गया है। इस परियोजना का क्या नाम है? ठीक है, तो 67 का आंसर मेरे दोस्त आप देखो ऑपरेशन ग्रोनगिरी, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। भू स्थैतिक डेटा संवर्धन विकास समिति के अध्यक्ष जो कि श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी आपको राष्ट्रीय भू स्थैतिक नीति के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसे भारत के भू स्थैतिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नीतिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी देखो क्वेश्चन बीते दिनों चर्चा में रहा था, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अथवा AFSPA के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के मामले में राज्य सरकार को राज्य के दरकिनार कर सकती है। आसाम क्षेत्र में नागरिकों शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार आसाम क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद
बाद यह दर्ज एक वर्ष तक वैध रहता है। ASPA की समीक्षा के लिए जीवन रेड्डी समिति का गठन किया गया था। तो आपको बताना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैं डिस्कशन दे रखा हूँ, आइए एक बार देख लेते हैं। नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ASPA के निरस्त किया जाना चाहिए और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम, जिसको अधिनियम 1967 में उचित प्रावधान डाले जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेखिका सामांथा हार्वे ने उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस देश से? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार 2024 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये डी हो जाएगा। एक्चुअल में इनका संबंध ये ब्रिटिश लेखिका है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बार इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। ब्रिटिश लेखिका सामांथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ऑर्बिटल मानवता को पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में एक विचार पोषक की खोज किया था, इसी कारण इसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लंदन में चल रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के अवसर पर अपना चलो इंडिया अभियान शुरुआत करेगी, यह स्टेटमेंट सही है आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है, ये भी सही है। भारत सरकार ने महिला स्वयं सहायक समिति समूहों को कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करने के लिए उन्हें शाश्वत बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी शुरुआत किया है, ये भी आपका सही है। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवा सांसद हाना रेब्यूटी मार्को क्लार्क ने बेटानी संधि को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक विवादास्पद विधेयक के खिलाफ संसद में हाका विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व किया था। तो मे भी आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था उस लड़की का जो आपको हाका के खिलाफ जो आपको विरोध प्रदर्शन किया था संसद में। वो एक्चुअल में वो ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी मेरे दोस्त, आपको ये न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद थी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो आपको न्यूजीलैंड की थी। ठीक है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना रबहिटी मापी क्लार्क ने बेटागी संधि को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक विवादास्पद विधेयक के खिलाफ संसद में हाका विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। काफी उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये बिल्कुल स्टेटमेंट तो आपका ये सही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। इसमें भारत को पहले आपको बाहर हो गया था। न्यूजीलैंड की एमिया केर को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ये दोस्त ये आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। और वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 वर्ल्ड कप आपको बांग्लादेश और यूएई में संपन्न होगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, गलत। ये एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित नहीं है मेरे दोस्त, आपको ये इंग्लैंड में प्रस्तावित है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आप लोग सुधार कर लेना पीडीएफ में। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो आप लोग जरूर देखिए, एक क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो इसको हम सही कर लेंगे। चर्चा में रहा पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? इजराइल वॉर डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाल पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। द बुक ऑफ कंपेरिजन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डेबलिंग ऑफ डिप्लोमेसी पुस्तक सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपको HD मुनि के द्वारा ये एक्चुअल में ये पुस्तक लिखा गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत, डी हो जाएगा। ठीक है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक आपको HD मुनि के द्वारा लिखा गया। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक आपको सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया। ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना तो आपको पता है 17 सितंबर 2024 को शुरुआत किया गया था, ये तो आपका सही है। पीएम जनमन योजना आपको 15 नवंबर 2023, ये भी आपका सही है।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आपको 22 जनवरी 2023, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये 22 जनवरी 2023 और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपको 13 फरवरी 2024। तो इसमें आपको गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त। तो गलत का जो हो जाएगा आंसर इसमें का जो आंसर गलत हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी यहाँ 2023 के जगह पे मेरे दोस्त 2024 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत आपको 22 जनवरी 2024 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर क्या है? देखो बीते दिनों सुर्खियों में रहा था ये क्वेश्चन। दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर क्या है? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको एक सैन्य उपयोगी ड्रोन है, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? तो आपको 75 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये स्पेस हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो देखो बहुत ही सुर्खियों में रहा है, ठीक है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना हाल ही में मेरे दोस्त आपको ये बिहार राज्य के सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है? 77 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दिया गया है? तो 78 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अहम फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया गया है? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त श्रीराम चोलिया का ये पुस्तक है, जो कि काफी सुर्खियों में रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने श्रीराम चोलिया की पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 80 का आंसर में दोस्त बहुत ही चर्चा में रहा था। 80 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपको हरियाणा हो जाएगा। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत यानी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है। सोनीपत आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो मे भी सबको पता है, हरियाणा में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर किन 2 और भाषा को अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी किया है? ये भी देखो बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। तो संस्कृत और मैथिली आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट झारखंड के नीलडी जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिरसा मुंडा का 20 फुट ऊंची प्रतिमा लगाया गया है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिरसा मुंडा का 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाया गया है, जिसके कारण काफी सुर्खियों में रहा है? तो 84 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये दिल्ली के में स्थापित किया गया है, जो कि आपको हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बगल में आपको देखने को मिलता है। नई दिल्ली में महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 85 देखते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव आपको नई दिल्ली 2024 में, ये सही है। फ्लाइंग फेस्टिवल अक्टूबर 2024 हिमाचल प्रदेश। 21वां दिव्य कला मेला जो कि अक्टूबर 2024 में शुरुआत किया गया था, आपको जबलपुर, ये भी सही है। सागा दावा त्यौहार जो कि मई 2024 में हुआ था, आपको अरुणाचल प्रदेश से। आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सागा दावा जो त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्त आपको ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम कमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये 56वां, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन जिस मंथ का आपका न्यूज रहेगा उसी मंथ का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है।
भारत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम तिमोर पिंगला को राष्ट्रीय टाइगर के रूप में 56वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 90-90-90 यानी 3 बार 90-90 है। टारगेट किससे जुड़ा हुआ संबंध है? तो इसके मेरे दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का जो हो जाएगा आपको HIV एड्स उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यानी 88 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये सहरसा में होगा। ठीक है, पहले तो आपको पता है फर्स्ट वाला कहाँ है, राजगीर में है, दूसरा सहरसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज आपको सहरसा जिलों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 89 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये 49वां हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया जब वे इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उनका संबंध बिहार के किस जिला से? ये भी देखो वैभव सूर्यवंशी काफी सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो 90 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये समस्तीपुर जिला से इनका संबंध है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो 91 का आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉब एट योर डोर स्टेप नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किन राज्यों को फोकस राज्य के रूप में पहचाना गया है? ठीक है, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। एक्चुअल में और 2-3 राज्य है जिसको इसमें सूचित किया गया है। नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा दिया गया था रिपोर्ट, जिसमें फोकस स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान इसमें शामिल है। ठीक है, अब कोई बहाना नहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको लिंग आधारित हिंसा का उन्मूलन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का पहला 6 लेन वाला पुल अप्रैल 2025 में चालू हो जाएगा। यह पुल मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने हेतु गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का आपको ये हो जाएगा 1.86 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की मंजूरी दिया है, ये आपका सही है। डॉक्टर जय तीर्थ रघवेद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, ये भी सही है। बिहार फिल्म कन्वेंशन 2024 अक्टूबर पटना में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूज चैलेंज इन इंडिया 2024 को अवार्ड बिहार के बक्सर जिले में प्रख्यात प्रतीक को मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये बक्सर जिला नहीं होगा मेरे दोस्त, आरा जिला होगा। ठीक है, क्या होगा? आरा जिला, जो कि बहुत फेमस जिला है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 को अवार्ड बिहार के आरा जिले के प्रख्यात प्रतीक को यह मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो आपका 96 का आंसर मेरे दोस्त आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 69वां सदस्य देश पूछा जा रहा है। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये इजराइल हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इजराइल एशियाई बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया। इजराइल आधिकारिक तौर पर एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य और 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में कौन सा देश फोकस देश के रूप में रहा? देखो आपको पता है गोवा में फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें से आपको 50वें संस्करण था, उसमें फोकस देश के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? ठीक है, तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक नवंबर 2024 में किस देश में आयोजित होगी? तो 99 का जो आंसर मेरे दोस्त आपका ये भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नवंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले की घरनी कोटा गांव में एक ब्राह्मणी लिपि का शिलालेख मिला है। इस शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह शिलालेख एक स्मारक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। इसमें दो लड़कियों को एक परिचारिका के साथ दर्शाया गया है, ये भी आपका सही है। यह शिलालेख प्राकृतिक भाषा और दूसरी शताब्दी की ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। सभी कथन बिल्कुल सही, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और भारत में आपको पता है शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है, तो मे भी सबको पता होगा, अशोक को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये 100 क्वेश्चन मेरे दोस्त पूरा आपका करवा दिया हूँ मैं। ठीक है, 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा और जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सारा एकदम बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड और आपको न्यूज़पेपर से अपडेट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको नवंबर का अगर आपको क्वेश्चन PDF होगा या नवंबर का न्यूज़पेपर होगा, वही नवंबर का मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो मैं जनवरी से लेकर नवंबर तक को आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवा चुका हूँ, तो आप वीडियो आसानी से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है दृष्टि 360 ऑफिशियल, वहाँ मैं प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर कवर करता हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग भी शेयर किया जाता है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो और वहाँ भी आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो सारे प्रश्न को आप लोग रिवाइज करेंगे, दिसंबर का मंथ जो आएगा उसमें मैं आपको अगला वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, वहाँ आप आसानी से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करें। धन्यवाद।